तो मेरे साथ मौजूद हैं फ़रा नादिर साहिबा, जानते हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, और फ़रा आपा भी जो हैं वो गुजरी हैं इस प्रोसेस से। सो शी इज़ कैंसर सर्वाइवर, और ये उम्मीद की किरण है आज के हमारे शो में, क्योंकि बहुत से लोग जो डर जाते हैं जब कैंसर के वाले से बात होती है, ट्रीटमेंट के वाले से बात होती है। तो फ़रा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन अब्दुल राशिद, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आखन यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर लुबना वोहरा मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्शन हेड ब्रेस्ट सर्जरी आखन यूनिवर्सिटी से हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर सैयद अहमद हामिद साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इंडस हॉस्पिटल से हैं। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद, खालिद शफी साहब मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डाउ मेडिकल कॉलेज हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कौन सा कैंसर इस वक्त ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा है? अगर टॉप 3 कैंसर वैसे कौन से आते हैं डॉक्टर साहिबा? जो बहुत रीसेंट आदादोशुमार है उसके मुताबिक मुंह का कैंसर, नाक, हलक, गले का कैंसर सबसे ज़्यादा है, और वो मोस्टली हमारे सिंध और इस रीजन कराची और सिंध में है। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर ब्रेस्ट है। इसके बाद ब्रेस्ट के बाद ओवेरियन कैंसर आता है, और फिर सर्वाइकल कैंसर आता है, जिसकी आप अब बहुत बात सुन रही हैं, फाइनली बहुत बात सुन रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सो टॉप 3 to 5 कैंसर्स में आपका ब्रेस्ट कैंसर, मुंह के कैंसर्स, लंग का कैंसर, जिगर का कैंसर, और ये और जैसे आपने कराची की बात की, तो कराची में बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जैसे गुटखा, मावा, छालिया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसमें स्मोकिंग भी आ जाती है। ये जी 90% मरीज़ हमारे जो मुंह के कैंसर के साथ आते हैं उनमें गुटखा, पान, छालिया की वजह से मुंह का कैंसर होता है, विच मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर जो कानून बने हुए हैं उसको हम लागू कर दें तो 90% केसेस कम हो सकते हैं। सिगरेट भी बायस बन सकता है मुंह के कैंसर का, और काफ़ी सारे कैंसर का बायस बन सकता है। उसमें आपके हलक का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक, ब्लैडर, सिगरेट तो बहुत से किस्म के कैंसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुंह का कैंसर और लंग कैंसर है। मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे कि अगर मैं बच्चों के कैंसर के हवाले से बात करूँ तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 हज़ार बच्चों को सालाना कैंसर की तशख़ीस होती है, और ये अंडर रिपोर्टेड इसलिए कि बच्चे पहुँच भी नहीं पाते हैं, बहुत बड़ी तादाद पहुँच नहीं पाती है। तो तीन कॉमन अगर आप कैंसर लेंगे, सबसे कॉमन ब्लड कैंसर, जिससे हम चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकीमियास कहते हैं। उसके बाद बच्चों में CNS ट्यूमर यानी दिमाग के कैंसर्स दूसरे नंबर पे आते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो गुदूद के कैंसर, यानी जिसे हम लिम्फोमास कहते हैं, यानी लिम्फ नोड, जो गिल्टी आम ज़बान में जिसको कहा जाता है, जो कि गर्दन में, बगलों में और जान के हिस्से में होती है। अगर उसकी स्वेलिंग हो रही हो किसी वजह से तो वो लिम्फोमास की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और भी वजूहत होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये 3 कॉमन कैंसर बच्चों में कंपैरेटिवली हम ज़्यादा देखते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारे कैंसर, आँखों का कैंसर छोटे बच्चों को मुतासर करता है, और इसके अलावा बोन का कैंसर, आँखों का कैंसर भी। जी आपको बहुत कह रहे थे कि रेटिनोब्लास्टोमा, जिसे हम आँखों का कैंसर कहते हैं, वो इन्फेंसी में आता है। यानी मेरे पास एक महीने के बच्चे, 15 दिन के बच्चे और 2 जुड़वा बच्चे भी कैंसर्स के साथ आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो टाइम पे ना पहुँचें जी तो उन बच्चों की आंख निकालनी पड़ जाती है टू सेव द लाइफ। अब आप सोचें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चे की अगर आंख निकालने की बात पेरेंट्स से करते हैं तो हाउ डिज़ास्टर, तकलीफ दे उन वालिदैन के लिए क्या होता होगा। लेकिन हमको समझाते हैं कि अर्ली अवेयरनेस, तो जब भी ऐसा मौका आता है, सितंबर इत्तेफाक से गोल्ड सितंबर का महीना जो है वो बच्चों में कैंसर की आगाही के हवाले से पूरे महीने मनाया गया है। तो हम बताते हैं कि अगर किसी बच्चे की आँख अंधेरे में बिल्ली की आँख की तरह चमकती है, और आपको लगे कि खुदा न खास्ता उसकी कोई आंखों में स्क्विंट हो रहा है, अचानक डेवलप हुआ है, या उसकी आंख में सफ़ेदी नमूदार हो रही है, एक आंख में या दोनों आंखों में, तो दिस कुड बी अ फर्स्ट साइन ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। उसको फ़ौरन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आंखों के डॉक्टर को दिखाएं, और फिर हमारे पास रेफर हो, ताकि बच्चे की आंख को बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए इसका, तो इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, इसमें आंख निकालने की जरूरत नहीं होती। जी, अर्ली डायग्नोसिस इज द की। मैं एक और भी बहुत अहम बताऊं आपको कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत बड़ा इस तरह के नंबर के पेशेंट्स हैं कि दिस इज ओनली वन ऑफ फ्यू ऑफ द वन कैंसर के जिसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, यानी मोरोसी कैंसर होता है। अगर माँ को कैंसर हुआ, मेरे पास फैमिलीज एंटीरियसन से बिलोंग करती है जिनके अम्मा को कैंसर हुआ तो बच्चे को भी कैंसर हो गया। तो इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग, इसका सिंपल तरीका होता है कि डॉक्टर खालिद शफी बैठेंगे, जो न्यू बॉर्न पैदा होता है, हर पैदा होने वाले नए बच्चे की आंख का मुआयना ज़रूरी है, वो रिकमेंडेड है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि देखें कि एक लाइट डाल के खास किस्म के टॉर्च से फंडोस्कोप कहते हैं कि आंखों में कोई एबनॉर्मल रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट ही फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में होते हैं, इवन माँ के पेट में भी डेवलप हो जाते हैं। वालिदैन आके पूछते हैं हमसे,
तो हम उनको यही बात बताते हैं कि आप पैदा होते ही बच्चे की आँख का मुआयना पीरियोडिक, और हर वो इनकाउंटर के, जैसे मैं एक कैंसर की से मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे वैक्सीन लगती है हमारे पास, वैक्सीन लगती है तो उस मौके को भी अगर LHVs या डॉक्टर्स सिर्फ उससे पूछ लें कि आंखों में कोई एबनॉर्मलिटी है या आंखों में कोई एबनॉर्मल चमक तो नहीं है, तो उस सिर्फ सिंपल इंटरवेंशन से यानी आगही से हम उस बच्चे की, और इस तरह से सैकड़ों बच्चों के, बिला मुबालगा मैं इसमें कह रहा हूँ, उनकी आंखें बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब हम तो ये कहते हैं बच्चे हैं, देखिए बच्चे कितने शरारती, बच्चे की आंखों में चमक है, अब वो मुझे इस चमक से वाकई ज़रा अब खौफ सा आने लग गया कि वो चमक अगर कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल हो तो इसका मैं इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये जो इतने छोटे छोटे बच्चों के पास जब भी हम कैंसर के केसेस देख रहे हैं तो क्या फिर, और आप कह रहे हैं कि मौरूसी कैंसर होता है अगर, तो क्या ऐसे जोड़े को नहीं समझाया जा सकता कि जो कि उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगला की बच्चा जो है वो किसी बड़ी बीमारी के साथ पैदा ना हो? ये बहुत एडवांस लेवल का आपका सवाल है। हमारे मुल्क में तो जो बच्चों किसी भी किस्म की बीमारी होती है हमारे यहाँ मरीज अस्पताल देर से पहुँचते हैं, और बच्चों के बारे में तो मज़ीद देर होती है क्योंकि बच्चों में तशख़ीस करना ज़रा सा मुश्किल होता है। छोटे होते हो तो बता ही नहीं सकते। नहीं, बता तो सकते हैं, इनको समझने वाले जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं इनकी तादाद अब तो फिर भी मुनासिब हो गई है, कम है, और बच्चों के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये तो बहुत कम है, सहूलतें भी कम हैं। तो ये तशख़ीस अगर जल्दी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसकी जेनेटिक जो है वो डायग्नोसिस और उसको रोकना ये अगले दर्जे का सवाल है, जो इसको हमें पहुंचने में 10 से 15 साल अभी लगेंगे। अभी तो हम जिनको ये बीमारी हो रही है उनको अगर अर्ली पिक कर लें, उनका मुनासिब इलाज कर लें, तो ये जो जैसे डॉक्टर अहमद ने बताया कि 10 से 12 हज़ार बच्चों को कैंसर होता है, इनमें से हम मेजॉरिटी की जानें बचा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, और वो बच्चे जो जिनको ब्लड कैंसर होता है उनकी तशख़ीस, उनका कैसे पता चलता है कि इन बच्चों को ब्लड कैंसर हो सकता है? इसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि 50% बच्चों को कैंसर, खून का कैंसर होता है, तो उसकी 2 से 3 मोटी मोटी वजह। अगर किसी भी बच्चे को प्रोलॉन्ग फीवर हो रहा हो, मैं आमतौर पे कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो रहा हो और वो फीका पड़ रहा हो, आम ज़बान में फीका और इंग्लिश में आप पेल पड़ रहा हो, और उसके बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द, वैसे एक लेट हमारे पास लिए होते हैं कि बच्चे, माएँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब तो बच्चा ग्रोइंग एज है, इसका ग्रोइंग बोन का पेन तो हो रहा है, वो फिर मिसलीड हो जाता है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बोन पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसको डिफिक कर रहा है, तो ये 3 से 4 साइन, या जिसम में कोई गिल्टियों का नमूदार होना, या जिसम पे नीले धब्बों का पड़ना, जिससे जो वाइट सेल्स यानी प्लेटलेट्स ड्रॉप होने की वजह से पेटिकी पड़ सकते हैं। अगर ये 4 साइन खुदा न खास्ता किसी बच्चे के अंदर, इनमें से कोई एक भी आ रहा है, मतलब 4 तो एडवांस में मिलेंगे आपको, लेकिन अगर इनमें से कोई एक साइन भी आ रहा है, जैसे प्रोलॉन्ग फीवर, लेट्स मेक इट 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार, पेल पड़ना, अनएक्सप्लेन के खून की कमी नज़र आ रही हो, जिसम पे धब्बों का पड़ना, और इसके अलावा जिसम में मुख्तलिफ मौके पर छोटी गिल्टियों का इजहार होना, और बोन पेन, अगर में से कोई एक साइन भी परसिस्टेंट है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में दिखाना। और बाद औक़ात ल्यूकीमिया एक वो कैंसर है, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे, कि जो कि अच्छे एक 400-500 रुपए के टेस्ट से तशख़ीस हो सकता है, यानी CBC से एटलीस्ट शक इब्तदाई CBC से पता चल जाएगा, फिर एक्सपर्ट के पास जाएं, और फर्दर टेस्टिंग होनी है, लेकिन एटलीस्ट रेड फ्लैग हो जाएगा, या एबनॉर्मल CBC है, गो टू पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट, गो टू तो इसलिए इसकी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहुंचने में फिर भी 6-6 महीना बच्चों को लग जाता है। उस वक्त तक ब्लड कैंसर बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर इन्फिल्ट्रेट हो चुका होता है, स्टिल क्योरेबल, लेकिन उसकी बॉडी में ऑब्वियसली जब वो इन्फिल्ट्रेट करता है तो डिजीज़ जो होती है वो एक स्टैंडर्ड रिस्क और लो रिस्क से वो हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो फिर ब्रेन में चला जाता है, वो फिर टेस्टिकल्स में चला जाता है, तो उसको फिर ट्रीट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। ओह माय गॉड, इतनी तेज़ी से ये फैल रहा होता है, क्या पता चलता है? अच्छा, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी जैसे ख़वातीन में नंबर 1 पे वो आता है, तो मुझे आप उससे बताइएगा कि आप सबसे बड़ी वजह, वैसे अगर हम इसकी वजह के वाले से बात करूँ, देखिए आगे, क्योंकि अब शुक्र है हमारे पाकिस्तान में बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट मौजूद है, बट स्टिल हम देखते हैं कि कुछ केसेस वापस आ जाते हैं। आई मीन कि एक बार आपने इसका क्योर हासिल कर लिया, बट वो जो ईयरली आपके जो 2 स्कैन होते हैं, 3 स्कैन होते हैं, उसके बाद दोबारा से कहीं ना कहीं आप देखते हैं वो कैंसर कहीं ना कहीं छुप के बैठ किया हुआ था और किसी और जगह में वो कैंसर फैलने लग जाता है। क्या वजह होती है? एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब मरीज़ आते हैं यूजुअली प्रेजेंट करते हैं तो वो उनकी एडवांस स्टेज होती है। हमारे यहाँ यूजुअल जो स्टेज प्रेजेंटेशन है वो स्टेज 2B ऑनवर्ड है सबसे ज़्यादा, यानी वो स्टेज जिस पे गदूद ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं, गिल्टी बन गई है, गदूद में चला गया है कैंसर। इसमें फिर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब वो इतनी स्टेज 2B पे गया है तो क्या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, वो तमाम जिसको हम कहें हथियार आम ज़बान में जो उस कैंसर के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जिसमें ऑपरेशन है, जिसमें कीमो है, जिसमें रेडिएशन है, जिसमें इम्यून थेरेपी है और जिसमें टैबलेट्स यानी हार्मोनल थेरेपी भी शामिल हो सकती है, क्या वो सब यूज़ किया गया है, प्रॉपर्ली यूज़ किया गया है?
इलाज की प्रॉपर प्लानिंग की गई थी या नहीं, ठीक है। और उसके बाद भी सर्विलेंस फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह के रिलैप्स का रिस्क कितना है। अगर बहुत एडवांस स्टेज पर प्रेजेंटेशन है, यस रिस्क ज़्यादा होगा, स्टेज 3C है, स्टेज 3B है, तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये रिस्क ऑफ रिलैप्स इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पेशेंट को आप समझाते भी हैं कि सर्विलेंस फॉलोअप करते रहिए, दिखाते रहिए, कोई भी साइन लगे रिलैप्स का तो फ़ौरन ट्रीट किया जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि डिले होती है। मसला ये है ना कि ज़रा से हम थोड़े मोटे बीमार पड़ जाएं तो हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जो सर दर्द की गोलियां तो वो हम खुद ही ले भी लेते हैं और किसी को दे भी देते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक डॉक्टर छुपा हुआ है ना। गिल्टी बन जाए तो वो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर के। घर की वासी से भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी, और इनिशियल फेज में उनको समझा देते हैं, हाँ बन जाती है गिल्टियाँ, ठीक भी हो जाती है, तुम परेशान मत हो। तो बाय द टाइम वो परेशान होना शुरू होते हैं तो वो स्टेज एडवांस हो रही होती है, बाय द टाइम वो हमें दिखाने आते हैं। लोग हैं वो कहते हैं गिल्टी बन की सिकाई करो। हाँ बिल्कुल होता है, मतलब ये देखिए ये चीज़ें प्लीज़ मत कीजिएगा। फिर होम्योपैथिक इलाज बहुत लोग कराते हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ बहुत जाते हैं, और जब उन चीज़ों से वो चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं तो फिर प्रॉपरली फैसिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी फैसिलिटी में आके चेक करवाते हैं, जिसको हम कहें कैंसर हॉस्पिटल्स में आके चेक करवाते हैं, और वो एडवांस हो चुका होता है जी। लेकिन वो तशखीस